डेस्क्राइबिंग मोशन, तो हम मोशन को डेस्क्राइब कैसे करते हैं? वी डेस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे अब समझने की चीज़ है कि यहाँ पे हम एक रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई यानी रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट को समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। तो कोई गांव है, गांव में क्या है, स्कूल क्या है, वो 2 किलोमीटर नॉर्थ साइड में किसके, रेलवे स्टेशन के। तो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये डायग्राम बनाते हैं कि कौन कौन सी डायरेक्शन कौन सी होती है। हमेशा जब भी हम मैप बनाएंगे तो ऊपर की साइड कौन सी होती है, नॉर्थ, नीचे वाली साइड क्या होती है, साउथ, और ये डायरेक्शन में ये क्या होती है हमारी, हमेशा ईस्ट होगी, और ये क्या होगी, हमेशा वेस्ट। इस तरीके से हम दिखाते हैं किसी भी मैप में। तो अब क्या है, स्कूल में क्या है, जो विलेज है, स्कूल किसके, रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ है। तो पहले तो हमें रेलवे स्टेशन बनाना पड़ेगा, तो ये हमारा आ गया रेलवे स्टेशन, आरएस रेलवे स्टेशन। अब नॉर्थ में है, तो नॉर्थ किधर है, इधर। तो अगर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर हम यहाँ चले, तो ये 2 किलोमीटर चल दिए, और किस डायरेक्शन में चले, नॉर्थ में, तब हमारा क्या आएगा, स्कूल। ये आ गया हमारा स्कूल। तो इसमें हमने पहले क्या करा है, हमने पहले ये बताया कि रेलवे स्टेशन से स्कूल 2 किलोमीटर है, कहाँ, नॉर्थ में। अब किसी को मान लो स्कूल से रेलवे स्टेशन जाना है, किसी को स्कूल पता है लेकिन रेलवे स्टेशन नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे कि स्कूल से 2 किलोमीटर साउथ में चलो, तो क्या आ जाएगा, रेलवे स्टेशन। बात समझ में आई? पहले केस में हमने रेलवे स्टेशन जिसे पता था उसे स्कूल बताना, तो हमने कहा कि 2 किलोमीटर नॉर्थ में चलो, स्कूल आ गया। ऐसे ही किसी को स्कूल पता है, रेलवे स्टेशन पता करना है, तो हम क्या कहेंगे कि साउथ में 2 किलोमीटर चलो, तो क्या आ जाएगा, रेलवे स्टेशन। तो इसमें हो क्या रहा है कि हमें पहले से एक पॉइंट पता होना चाहिए, एक पॉइंट पता होना चाहिए, उससे हम मोशन करते हैं। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या था, फिक्स पॉइंट यहाँ पे रेलवे स्टेशन था, यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या था, स्कूल था। तो इसी फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, और ये अपने मन से हम चूज कर सकते हैं। जैसे अब कोई ऐसा हो सकता है कि जिसको रेलवे स्टेशन भी नहीं पता और स्कूल भी नहीं पता, तो सपोज हमने कोई फेमस चीज बता दी कि सपोज कोई स्टैच्यू है, फेमस फेमस स्टैच्यू है, सपोज हमने कहा कि स्कूल उस स्टैच्यू से 1 किलोमीटर ईस्ट में है, तो ये स्कूल आ गया। तो इस तरीके से हम अपनी पसंद से ये चीज चूज कर सकते हैं, उससे हम डायरेक्शन बताते हैं कि इस स्टैच्यू से स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, क्योंकि उस पर्सन को वो स्टैच्यू तो पता है ना, रेलवे स्टेशन पता है ना, स्कूल पता है, तो इस बार वो ईस्ट डायरेक्शन में गया। तो ये जो फिक्स पॉइंट है जिससे हम डायरेक्शन बताते हैं या मोशन बताते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। तो हमने स्कूल की पोजीशन किसके साथ बताई, रेलवे स्टेशन के हिसाब से बताई। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज द रेफरेंस पॉइंट। तो इसमें क्या था, रेलवे स्टेशन रेफरेंस पॉइंट था। फिर जब हम स्कूल से रेलवे स्टेशन आए तो क्या रेफरेंस पॉइंट था, जहां से हमने मोशन शुरू करा वो स्कूल था। तीसरे वाले एग्जाम्पल में दोनों ही नहीं थे, तो तीसरे वाले में कहां से हमने स्टार्ट किया था, कोई एक स्टैच्यू था, फेमस स्टैच्यू, जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो उस फेमस स्टैच्यू से जो है हमने बताया, तो वो स्टैच्यू रेफरेंस पॉइंट हो गया। वी कुड हैव चोजन अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। तो यहाँ पे ये बताया कि हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट चूज कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में रेलवे स्टेशन था, बट हमने क्या लिया, कोई फेमस स्टैच्यू ले लिया। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। तो अगर किसी भी चीज के हमने मोशन को बताना है, तो सबसे पहले हमें क्या बताना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक जो है पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। उस रेफरेंस पॉइंट को का नाम क्या है, ओरिजिन, जहां से वो मोशन स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट होगा जिसे हम कहेंगे कि यहां से मोशन हमने कैप्चर करना है। सपोज जैसे हमने यहां पे एक ये ले लिया पॉइंट ओ, इसको लिखा ओ, ओ फॉर ओरिजिन। तो यहां से हम सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। सपोज यहां पे कोई व्हीकल है, ये एक व्हीकल है, कार। अब ये मूव करती है, मूव करके ये यहां आ जाती है। ठीक है, तो अब हम कैसे इसका मोशन कहेंगे, हम कहेंगे कि पहले ये ओ से यहां इस डायरेक्शन में, सपोज कि ये कौन सी डायरेक्शन होगी, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। तो ये नॉर्थ थी, ये साउथ था, ये कौन सी थी, ईस्ट, और ये वेस्ट। ठीक है,
तो ये ओ से कहाँ था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ओ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ था, और किस डायरेक्शन में मूव हुआ, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। देखो यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन है, नॉर्थ और ईस्ट का। तो कहाँ था, ओ से नॉर्थ ईस्ट में कार थी जो कहाँ मूव हुई, साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में मूव हो गई, और अब कहाँ आ गई, ओ से इतनी दूर आ गई। ठीक है, ऐसे करके ये ओरिजिन से हम सब कुछ मेजर करते हैं। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं जिससे सब कुछ मेजर करते हैं, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। ओरिजिन ज्यादा कॉमन वर्ड है तो अब हम ओरिजिन वर्ड ही यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल वाला पढ़ेंगे, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसे होता है। तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये सीधी लाइन है कि कोई चीज है वो सीधे लाइन में चल रही है। तो यहां देखो एक ओ है, यानी ओ का मतलब ओरिजिन, जहां से हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ओ को हमेशा हम क्या देखते हैं, जीरो। ये पॉइंट है, 3 डिफरेंट पॉइंट है, सी बी ए, और ये डिस्टेंस किस में चल रही है, किलोमीटर में। सपोज कोई कार चल रही है, ये कार जहां से स्टार्ट करती है वो उसका ओरिजिन हो गया, वहां तक वो 0 किलोमीटर पे है। अब वो चलना स्टार्ट करती है, ऐसे करके मान लो 3 छोटे छोटे टाउन या विलेजेस पड़ते हैं, सी विलेज, बी विलेज और ए विलेज। तो अब हमने इस कार का मोशन देखना है कि इस कार का मोशन कैसे होगा। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे सिंपल मोशन क्या होता है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, हम इसी को ही एग्जाम्पल से समझेंगे। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो अब हम एक कोई जो है ऑब्जेक्ट लेते हैं जो इस सीधी लाइन पे चल रहा है। तो कार ही ले लेते हैं, कार स्टार्ट करती है। द ऑब्जेक्ट यानी कार स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ। तो कार कहां से स्टार्ट करती है, ओ पॉइंट से, विच इज ट्रीटेड एज द रेफरेंस पॉइंट। तो इसी ओ को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन। तो ये फिगर दिखा रखा है, लेट ए बी सी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 3 डिफरेंट इंस्टेंट्स। तो हमने यहाँ पे इन्हें विलेजेस मान लिया, तो ये कार चल रही है, ये सी विलेज, बी विलेज और ए विलेज है। तो ये 3 डिफरेंट टाइम पे, क्योंकि जो है 3 डिफरेंट टाइम, इंस्टेंट्स का मतलब 3 डिफरेंट टाइम पे, एक साथ तो 3 जगह हो नहीं सकती, तो अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन सी, बी और ए है। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस एट ए। तो अब ये कार चलना स्टार्ट होती है, तो कार चल के सबसे पहले ओ से किस पे आएगी, सबसे पहले तो सी पे ही आएगी। ऐसा तो है नहीं कि सीधे ए पे जाएगी, तो सी तो बीच में पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि इसके पास इसके अलावा कोई जाने का रास्ता नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं है। तो ये चलते चलते सबसे पहले किस पे आएगी, सी पे। सी के बाद फिर ये बी पे जरूर आएगी क्योंकि सीधे ही जा सकती है, और इसके बाद फिर किस पे आएगी, ए पे। तो इस तरीके से अगर इसने ए पे जाना तो सबसे पहले सी पे आएगी, सी से फिर बी पे आएगी और बी से ही ए पे जाएगी, क्योंकि सीधे जाने के अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो कार चल रही है। फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी बी एंड रीचेस एट ए। तो सी से जाता है, बी से जाता है, फिर ए पे पहुंच जाता है। देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करा, सी पे पहुंचा, सी से बी, बी से ए। अब इसके बाद ये रिटर्न हो गया, रिटर्न हो गया। रिटर्न होकर क्या करा इसने, अब ये क्या करता है, अब ये चलता है चलता है चलता है, और बी के थ्रू किस पे आ जाता है, सी पे, यहां पे रुक जाता है, सी पे आके रुक जाता है। तो हमारी कार ने क्या करा, कार ने सी विलेज गई, सी से बी विलेज गई, बी से ए, फिर वहां से इसका काम हो गया, काम होके ये वापस आई, फिर ये बी से होती हुई आई और कहां पे आके रुक गई, सी पे रुक गई है कार। ठीक है, सी पे रुक चुकी है। तो कहां रुकी है, सी पे रीच हो गई है, कैसे, बी से, क्योंकि इसके पास इसके ऐसे जाने के या वापस आने के कोई और रास्ता नहीं है, तो इसी रास्ते पे आएगी जाएगी। अब देखते हैं क्या हुआ, अब देखते हैं इसमें क्या है, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए एंड ए सी। तो अब देखते हैं कि इसने जो है कितनी दूरी यानी कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो ये देखते हैं इधर से इधर तक, ये देखो डिस्टेंस कितनी हुई, 60 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 60 किलोमीटर। और जब ये वापस आई है तो कितनी चली है, वापस आई है तो ये देखो 60 - 25 यानी 35। तो 60 किलोमीटर प्लस 35, तो ये कितनी डिस्टेंस चली, 60 प्लस 35, दैट मीन्स 95 किलोमीटर। तो ये कितनी डिस्टेंस चली है कार, 95 किलोमीटर। यहां से यहां तक 60 और बैक में आने पर
60 माइनस 25, क्योंकि यहां से 60 माइनस 25 कितना हो गया 35 टोटल 95 किलोमीटर चल ली। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ने जितनी डिस्टेंस चली है। टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली वन न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जब हम जो है डिस्टेंस बताते हैं, जब हम डिस्टेंस बताते हैं तो हमें सिर्फ एक नंबर बताना होता है, एक यूनिट के साथ। यहां यूनिट क्या है, किलोमीटर, और एक नंबर बताना होता है केवल, यूनिट एक नंबर के साथ। हमें कोई उसकी डायरेक्शन नहीं बतानी होती। तो क्या स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, नॉट द डायरेक्शन। तो जब हमने डिस्टेंस बतानी होती है तो हमें डायरेक्शन नहीं बतानी होती, केवल ये नंबर बताना होता है। तो डिस्टेंस कितनी हुई, 60 प्लस 35 95 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 95 किलोमीटर। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो कुछ सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ नंबर से बताई जा सकती हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन C फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन O। तो अब ये पूछ रहे हैं कि अब हमने C की पोजीशन O से बतानी है। तो C की पोजीशन O से कितनी है, C की पोजीशन O से अगर आप देखोगे तो केवल 25 किलोमीटर है, केवल 25 किलोमीटर, ठीक है। दिस डिफरेंस विल गिव यू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट O टू C थ्रू A। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, O से C की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 किलोमीटर है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial to final position of an object is known as the displacement। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग पोजीशन है जो O है और फाइनल पोजीशन क्या आती है C, उनके बीच में जो सबसे कम डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है।